हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति क्लासेस में। आज हम लोग पॉलिनोमियल का तीसरा क्लास पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। हम लोग समझेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों, इससे पहले पॉलिनोमियल का मैंने 2 क्लास और लिया है। अगर आप उन क्लास को देखना चाहें तो उन वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज के क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं रिमाइंडर क्या होता है। आप लोगों ने डिवीज़न पढ़ा होगा और वहाँ पे आपने रिमाइंडर सीखा होगा। आइए कोई भी 2 नंबर कंसीडर करते हैं हम लोग। मैंने 2 नंबर कंसीडर किया, 15 और 6। मैंने कहा 15 को 6 से डिवाइड करने के लिए, तो आपने 6 से 15 को डिवाइड किया, 2 से 12 और 3। ये 3 क्या है? इसे ही तो हम लोग रिमाइंडर सीखे हैं, रिमाइंडर पढ़े हैं अभी तक। आप लोगों ने डिवीज़न तो पढ़ा ही है। आपने सीखा होगा कि ये जो रेस्ट बच जाता है वो रिमाइंडर कहलाता है। ये आपका डिवाइज़र हो गया। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र हो जाता है। 15 यहाँ पे डिवाइडेंट हो गया। जितनी बार में हम लोगों ने 2 बार में इसे डिवाइड किया है तो ये कोसेंट हो गया। ये हमने अभी तक पढ़ा है। बस इसी डिवीज़न के कॉन्सेप्ट में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ेंगे कि कैसे, जैसे अभी तक हम लोगों ने नंबर्स को डिवाइड करना सीखा है। 6 डिवाइडेड बाई 15 या किसी भी नंबर्स को आपने डिवाइड करना सीखा होगा, जिसमें आपने डिवाइज़र देखा, डिवाइडेंट, कोसेंट और रिमाइंडर सीखा था। क्या इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग पॉलिनोमियल को भी डिवाइड कर सकते हैं? क्या 2 पॉलिनोमियल आपस में डिवाइड हो सकते हैं? आज इस चैप्टर में, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग यही सीखेंगे और इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक और मैं आपको बताना चाहूँगी कॉन्सेप्ट कि फैक्टर एंड मल्टीपल क्या होता है, क्योंकि फैक्टर और मल्टीपल इस 2 वर्ड का यूज़ आपके एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस में मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। मान लीजिए मैंने 2 एग्जाम्पल में मैंने 2 नंबर लिया, 6 और 12, और मैंने कहा 6 से 12 को डिवाइड करने के लिए, तो आपने 6 से 12 को डिवाइड किया और ये पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 बचा यहाँ पे। इसका मतलब 6 से 12 पूरी डिवाइड हो गई, पूरा डिविजिबल है 12 6 से। तो हम लोग कह सकते हैं 6 12 का एक फैक्टर होगा और 12 6 का मल्टीपल होगा। इसी तरह कोई भी नंबर्स जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो जो नंबर उसे डिवाइड करता है वो फैक्टर होता है। अगर मैंने एग्जाम्पल लिया, एक और एग्जाम्पल लेके मैं बता दूं, मैंने कहा 5 और 15। 5 से 15 3 टाइम्स में पूरी तरह डिविजिबल है 15, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो ये 5 15 का एक फैक्टर हुआ और 15 जो है वो 5 का मल्टीपल हुआ। इसी 2 कॉन्सेप्ट पे हम लोगों का पॉलिनोमियल का ये रिमाइंडर थ्योरम सारा बेस्ड होगा। अब हम लोग इसमें बस यही पढ़ना है कि क्या पॉलिनोमियल में भी डिवीज़न रूल लगेगा। तो आइए हम लोग पॉलिनोमियल में डिवीज़न करना सीखते हैं। आइए एक एग्जांपल लेती हूँ क्वेश्चन और उसे हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन दिया है px, एक पॉलिनोमियल दिया है x³ + 1 और ये दूसरा एक पॉलिनोमियल दिया है x + 1। इससे मैं डिवाइड करने कह रही हूँ x³ + 1 से। क्या डिवीज़न रूल से सेम ऐसे ही पॉलिनोमियल होगा? तो हम लोग करके देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग सिर्फ पॉलिनोमियल का डिवीज़न सीखेंगे कि कैसे, डिवीज़न तो हम लोगों को आता ही है। पॉलिनोमियल में ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं पॉलिनोमियल में, इसे हम लोग डिवीज़न कैसे करेंगे, इसे बस हम लोग इसमें सीखेंगे। तो आइए हम लोग डिवाइड करके देखते हैं और फाइंड करते हैं रिमाइंडर। x + 1 से डिवाइड करना है x³ + 1 को। ऐसे में ये डिवाइज़र कहलाया, ये डिवाइडेंट है। तो डिवाइज़र का जो फर्स्ट टर्म होगा उससे हम लोग डिवाइडेंट के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके देखेंगे। और जैसे मैंने यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ, यहाँ पे x है, यहाँ x³ है। अगर x को x² से मल्टीप्लाई होगा, x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये x³ आ जाएगा। तो x² बार में x³ लेंगे, इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइडेंट के फर्स्ट टर्म को हम लोग डिवाइड करते हैं। और जो +1 हुआ ये भी तो इसके साथ है, पूरा है ये डिवाइज़र में, तो +1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x²। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने में जो नीचे का साइन होता है वो चेंज होता है। ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, x³ आपस में कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0।
बच क्या गया है माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस साइन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे हम लोग वैसे ही नीचे लिख देंगे। अब ये तो डिवाइज़र रहेगा ही, अभी भी ये डिवाइड होगा क्योंकि रिमाइंडर ना तो ज़ीरो आया है ना तो डिवाइज़र से कम आया है। हम लोग डिवीज़न में क्या देखते हैं, जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए तब तक हम लोग डिवाइड करते हैं, या फिर जो ये रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से कम हो जाना चाहिए। मान लीजिए यहाँ 6 है और यहाँ पे 2 आ गया, तो अब तो डिवाइड होगा नहीं, तो फिर हम लोग उस केस में पूरा छोड़ देते हैं, डिवाइड उतना ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी ये डिवाइड होगा, तो अब ये डिवाइज़र है ही, ये डिवाइडेंट का काम करेगा और आगे हम लोग फिर से कंटिन्यू डिवाइड करना शुरू करेंगे। यहाँ x है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कितनी बार में ये हम लोग डिवाइड करेंगे। मान लीजिए इसे हम लोग माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 1 तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ही, तो माइनस एक्स हो जाएगा। फिर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, अब ये माइनस ये प्लस आपस में कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0, रेस्ट बच गया प्लस एक्स और प्लस 1। अब रिमाइंडर बच गया x प्लस 1, अभी भी डिवाइज़र के ये इक्वल में है, डिवाइज़र x प्लस 1 था, रिमाइंडर भी x प्लस 1 है, इसका मतलब अभी और डिवाइड होगा, तो अब कितने से होगा, सेम है, तो प्लस 1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो ये x प्लस 1 ही हो जाएगा। साइन चेंज होगा, माइनस माइनस तो प्लस माइनस में कैंसिल, प्लस माइनस में कैंसिल, यानी कि अब रिमाइंडर 0 आ गया। इस तरीके से हम लोग सेम डिवीज़न जैसे हम लोग सीखे हैं उसी रूल पे, लेकिन पॉलिनोमियल को ऐसे डिवाइड करना सीखें। इस तरह से किसी भी दो पॉलिनोमियल को जो हमें दिया रहेगा उसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। आइए इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल में एक क्वेश्चन आपको दिया डिवाइड करने के लिए और रिमाइंडर फाइंड करना सिखाया, ये एक लॉन्ग डिवीज़न रूल से ऐसे डिवाइड करके तो हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर ही सकते हैं। इससे पहले हम लोग पॉलिनोमियल में ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सीखे थे, जिस पे मैंने बताया था कि कैसे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। उस कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। आइए इसे मैं उस टाइप से भी बता देती हूँ कि कैसे रिमाइंडर फाइंड करेंगे। हमें ये पॉलिनोमियल दिया था x³ + 1 और इसे x + 1 से डिवाइड करना था। हम इस x + 1 को = 0 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि अगर पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए तो वो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाता है। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है। यहाँ से x का वैल्यू -1 हो जाएगा। अब इस x का वैल्यू -1 को हम लोग पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x वेरिएबल होगा वहाँ पुट करेंगे। तो x³ + 1 में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये -1 का क्यूब +1 हो जाएगा। ये वैल्यू -1 का क्यूब -1 ही होगा और +1, माइनस और प्लस आपस में कैंसिल होके 0। इस प्रोसेस से भी हमें रिमाइंडर 0 ही फाइंड हुआ। तो दोनों तरीके से हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, एक तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट से इस तरह से, और दूसरा डिवीज़न रूल के मेथड से। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज को बनाते हैं। एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पहले टाइप के क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाई x + 1। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया है, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देती हूँ। ये एक पॉलिनोमियल दिया है 3x³ + 3x² + 3x + 1। इसे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है x + 1 से इसे डिवाइड करने बोल रहा है और रिमाइंडर फाइंड करना है हमें। मैंने सिखाया दो मेथड से हम लोग इसे रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड x + 1 = 0, जिससे x का वैल्यू हमारा मिल जाएगा। यहाँ x का वैल्यू -1 मिला। अब इस -1 को इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ वेरिएबल x है वहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x³ + 3x² + 3x + 1 में जब हम लोग वैल्यू x का पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर + 3 -1 + 1। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ x का वैल्यू -1 पुट कर दिया है। अब ये -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, ये +3, यहाँ पे ये -3, क्योंकि माइनस प्लस -3 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके +1, ये तो हमें पता ही है। अब -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, +3 और -3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। इस
क्वेश्चन के लिए रिमाइंडर हमें 0 मिला। अब सेम दूसरे, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड से हम लोग इसे डिवीज़न वाले मेथड से सीखेंगे। x + 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे x³ + 3x² + 3x + 1 को, और देखेंगे कि क्या रिमाइंडर आता है। मैंने बोला था डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइडेंड के फर्स्ट टर्म को पहले डिवाइड करेंगे हम लोग। यहाँ x है, यहाँ x³ है। x² से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये x³ हो जाएगा, +1 x² से तो +x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। 3x² और -x², ये नीचे 2x² आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों को डिवाइड का रूल पता है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है। 3x एक बार में एक ही लाते हैं हम लोग, तो 3x को लिया है। फिर से डिवाइड करेंगे, यहाँ x है, यहाँ 2x² है। अगर इसे मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2x² हो जाएगा, +1 2x से मल्टीप्लाई होगा तो +2x हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होगा, साइन चेंज होगा, प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3x -2x, तो यहाँ पे वैल्यू x हो जाएगा। जो ऊपर रेस्ट बचा रहता है वो नीचे आ जाता है, तो सेम, तो +1 आ गया। अब यहाँ पे डिवाइज़र भी x + 1 है और रिमाइंडर भी अभी जो बचा है वो x + 1 है, यानी कि अभी और डिवाइड हो सकता है। तो हम लोग फिर से +1 से मल्टीप्लाई करें तो ये x + 1 हो गया। साइन चेंज होगा और दोनों आपस में कैंसिल होकर रिमाइंडर यहाँ भी 0 आ जाएगा। दोनों मेथड से हम लोग निकाल के देखें रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि ये डिवीज़न वाले मेथड से, और मैंने इससे पहले जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ाया उस कॉन्सेप्ट पे भी ऐसे रिमाइंडर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसी को हम लोग x से डिवाइड करके देखेंगे। x से डिवाइड किए x³ + 3x², ये दूसरे क्वेश्चन में दिया है 3x + 1। आइए इसे भी हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। x से x³ को करना है तो x² से मल्टीप्लाई करने पे ये x³ हो जाएगा। साइन चेंज हुआ, कैंसिल। ऊपर से एक नीचे लाते हैं हम लोग 3x², इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3x से तो ये 3x² आ जाएगा। साइन चेंज, कैंसिल। फिर से हम लोग 3x को लाए नीचे, इसको मल्टीप्लाई 3 से अगर करते हैं तो ये 3x हो जाएगा। साइन चेंज, कैंसिल। अब रेस्ट ऊपर बचा +1। इसमें अब तो डिवाइड नहीं होगा तो ये यहाँ 1 रिमाइंडर हो गया हमारा। ये तो हो गया डिवीज़न वाले मेथड से। अब इसे हम लोग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल से फाइंड करते हैं। क्या था हमारा x = 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 0 आ गया, यानी कि x = 0 को हम लोग पुट करेंगे x³ + 3x² + 3x + 1 में। 0 का क्यूब हो जाएगा +3, 0 का स्क्वायर +3 × 0 + 1। ये x का वैल्यू हम लोग पुट किए यहाँ पे। x के जगह पे 0 था, 0 हम लोगों ने डाल दिया। किसी का 0 का क्यूब 0 प्लस ये 0 का स्क्वायर 0 है, मल्टीप्लाई 3 तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 3 से 0 को मल्टीप्लाई 0 + 1 रह जाएगा। तो ये सारा 0, आंसर क्या हो गया +1। इससे भी हम लोग रिमाइंडर फाइंड किए तो 1 आ गया। दोनों से सेम 1 रिमाइंडर दोनों से फाइंड किए हैं। इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को, पॉलिनोमियल को बना सकते हैं। आइए दूसरे तरह के क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड में क्या दिया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है x³ - ax² + 6x - a। इसे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है x - a से। आइए हम लोग डिवाइड करके देखते हैं x - a से। फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को करना रहता है तो x का x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ हो जाएगा। फिर -a तो होगा ही, -ax²। सब्ट्रैक्ट है, साइन चेंज करेंगे, माइनस और ये माइनस था तो प्लस, आपस में ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर ऊपर जो बच जाता है उसमें से एक नीचे आ जाएगा, 6x लिख दिए। x का 6x लाना है तो 6 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6x हो जाएगा, माइनस ये भी मल्टीप्लाई होगा तो -6a। साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, +6 से हो गया। ऊपर से -a नीचे आ जाएगा। अब ये 6a - a = 5a हो जाएगा। तो यहाँ हमारा अब आगे नहीं डिवाइड होगा क्योंकि ये 5a रिमाइंडर और यहाँ x - a है। तो ये हमारा रिमाइंडर यहाँ फाइंड हो गया 5a। इसे हम लोग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मेथड से भी निकाल सकते हैं। दोनों से रिमाइंडर 5a ही आएगा। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन में हमें बोल रहा है चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x।
मैंने पहले बताया कि फैक्टर क्या होगा, अगर दो नंबर आपस में, अगर हमने एग्जाम्पल लिया था 6 और 12, 6 से 12 पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे तो 6 12 का एक फैक्टर है और 12 6 का मल्टीपल है। तो तीसरा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे है, हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया है और पूछ रहा है कि क्या ये दूसरा उसका फैक्टर है। आइए मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। 3x³ + 7x, ये एक पॉलिनोमियल दिया है और बोल रहा है 7 + 3x इसका एक फैक्टर है कि नहीं, हमें चेक करके बताना है। 7 + 3x इसका एक फैक्टर है कि नहीं, हमें चेक करके बताना। मैंने कहा कि फैक्टर तभी होगा जब पूरी डिवाइड करते। अगर 7 + 3x से 3x³ + 7x पूरी तरह से डिविजिबल हो और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब कि 7 + 3x इसका एक फैक्टर होगा। तो आइए हम लोग डिवाइड करके क्लियर कर लेते हैं। 3x, इसे हम लोग 3x + 7 लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में यही रहता है। 3x + 7 लिख दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है इससे। 3x + 7 लिखा, इससे डिवाइड करके देख रहे हैं 3x³ + 7x को और देखेंगे कि रिमाइंडर 0 हो जाता है तो इसका एक फैक्टर है, नहीं होता है तो नहीं है फैक्टर। फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को करेंगे 3x3x³, इसे हम लोग x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3x³ हो जाएगा। साइन चेंज होगा, आपस में कैंसिल हो गया क्योंकि सेम है। यहाँ पे +7 भी मल्टीप्लाई होगा तो ये +7x² होगा, ये भी तो मल्टीप्लाई होता है साथ में, तो ये होगा, ये आपस में कैंसिल हो गया। ऊपर से आ जाएगा +7x² और +7x। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3x का, हम लोग कितना से करेंगे, अगर ये करते हैं +2x से तो ये आ जाएगा 6x² + 14x। साइन चेंज करते हैं, 7x² में 6 गया, x² बच जाएगा रिमाइंडर और यहाँ पे -7x बच जाएगा। फिर से इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 3x को हम लोग मल्टीप्लाई कितने से करेंगे कि ये डिविजिबल होगा। अगर हम लोग फिर से इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 6x + 14 ये आ जाएगा। साइन चेंज करना है, +13, ये तो x² रहेगा ही माइनस साइन के साथ, और ये हो जाएगा -13x - 14। ये डिवाइड नहीं होगा, आप देख रहे हैं कि ये डिवीज़न चलता जा रहा है प्रोसेस, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये 3x + 7 इसका एक फैक्टर नहीं होगा। अगर ये डिवाइड हो जाता और रिमाइंडर 0 आ जाता तो इसका एक फैक्टर होता, लेकिन यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवीज़न का प्रोसेस चलता जा रहा है। इसका मतलब 3x + 7 इसका एक फैक्टर नहीं है। इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन है बच्चों। आगे एक्सरसाइज 2.4 को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।